हम हैं तरेत पाली मठ जो है पटना एम्स से 8 किलोमीटर आगे नौबतपुर के पास। और यहीं पर 13 मई से लेकर 15 मई तक बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी की राम कथा होनी है। क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ हो रही, क्या व्यवस्था हो रही है? यहाँ पंडाल बन रहा है 3 लाख स्क्वायर फीट का। हम लोग आने वाले कथा श्रोता के लिए लग रहा है। पार्किंग की व्यवस्था है, पेयजल की सुविधा है, रहने के लिए भी है, भंडारण की व्यवस्था है और इसी की तैयारी में हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। इसमें एनसीसी के जो लोग हैं वो भी हैं, आरएसएस के लोग भी आ रहे हैं सेवा देने के लिए। मेरे एरिया के भी जितने नौजवान हैं सभी लोग आधार कार्ड जमा किया है वॉलेंटियर यानी सेवा देने के लिए। हमारे अगल बगल से कुछ भाई बहनें भी आ रही हैं कि हम सेवा करेंगे। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमिक्स का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम हैं तरेत पाली मठ जो है पटना एम्स से 8 किलोमीटर आगे नौबतपुर के पास। और यहीं पर 13 मई से लेकर 15 मई तक बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी की राम कथा होनी है। इस राम कथा को लेकर पूरे बिहार से लाखों लोगों की आने की उम्मीद है और जिसको लेकर तैयारी अंतिम चरण पर है। पीछे आप देख सकते हैं जो पंडाल बन रहा है, काफ़ी बृहद पंडाल है और बताया जा रहा है कि उसमें 5 लाख लोगों को बैठने की व्यवस्था होगी। साथ ही साथ आयोजन समिति से जुड़े लोगों से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पर। और जिस तरह से गांधी मैदान को अलॉट नहीं किया गया है और उसके बाद यहाँ पर पहली बार धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं और ये वहीं तरेत पाली मठ है जो कई कारणों से बिहार के आध्यात्मिक जगत में प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पर जो बच्चे हैं उन्हें संस्कृत की शिक्षा दी जाती है, वेद की शिक्षा दी जाती है और साथ ही साथ सामाजिक गतिविधियों में भी तरेत पाली मठ की अपनी एक अहम भूमिका होती है। हम आपको मठ भी दिखाएंगे और पहले आपको हम दिखा रहे हैं कि जो पीछे आप देख रहे हैं इतने बृहद पैमाने पर यहाँ पर पंडाल का निर्माण चल रहा है और साथ ही साथ जो बाहर से लोग आएंगे उनके आवासन की व्यवस्था भी यहाँ पर स्थानीय स्तर पर आयोजन समिति के द्वारा किया गया है। 13 मई से 15 मई तक लगने वाला है भगवान राम का दिव्य दरबार और पूरे बिहार से यहाँ लाखों के तादाद में श्रद्धालु आने वाले हैं। हमारे साथ आयोजन समिति से जुड़े अखिलेश जी हैं और आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ हो रही, क्या व्यवस्था हो रही है। सबसे पहले तो यहाँ पंडाल बन रहा है 3 लाख स्क्वायर फीट का। हम लोग आने वाले कथा श्रोता के लिए लग रहा है। पार्किंग की व्यवस्था है, पेयजल की सुविधा है, रहने के लिए भी है, भंडारण की व्यवस्था है और इसी की तैयारी में हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। कितने लोगों की आने की संभावना है? क्योंकि पूरे बिहार के 38 जिले से लोग आएंगे तो भीड़ भी व्यापक पैमाने पर होगी। क्या अंदाजा है आप लोगों को कितनी भीड़ आएगी? अंदाज़ा हम लोग को अभी करीब 3 लाख का अंदाज़ा है। अब उसमें तो कितना आ जाए, 5 हो सकता है, घट भी सकता है। यह तो आने के बाद है, एक अनुमान लगाया जा रहा है जिसको 3 लाख लोगों की कथा सुनने की व्यवस्था की जा रही है। जो बाहर से लोग आएंगे उनके रहने की क्या व्यवस्था है यहाँ पर आयोजन समिति की तरफ? यहाँ पर आवासन की भी व्यवस्था की जा रही है, लेटरिन बाथरूम की है और ऐसे यहाँ आसपास के सारे गांव का दरवाज़ा खुला हुआ है। कहीं ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई आ गया और जितना हमारा आवासन की व्यवस्था है उससे बढ़ा तो हम गांव के दरवाजे भी खोल के रखे हैं। कोई भाई बहन आके मेरे घर पर देखिए, एक बहुत बड़ी बात है जहां दिव्य दरबार लग रहा है, सनातन धर्म का प्रचार करने धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं। ये नौबतपुर का इलाका है और यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपने घरों के दरवाजे यानी जो लोग बिहार के बड़ी सुदूर इलाके से आएंगे उनके रहने के, खाने की व्यवस्था के लिए अपने घरों में रहने की व्यवस्था की है। ये काफ़ी सुकूनदायक है जहाँ पर धर्म के और अध्यात्म की बात होगी और जहाँ पर बिहार के लिए भी एक ऐतिहासिक क्षण होगा। जो लोग बाहर से आएंगे उनके लिए मठ की तरफ से व्यवस्था होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ ऐसा भी मठ में 365 दिन दोनों टाइम भोग लगता है और आए हुए अतिथि को यहाँ रहने की भी व्यवस्था है। करीब करीब मेरे यहाँ कॉलेज और स्थान मिला करके 100 रूम है और आज नया नहीं, यहाँ वर्षों पूर्व कुछ तो लोग कहते हैं 300 बरिस, कोई 500 बरिस, लेकिन हम ये जानते हैं कि यह ट्रस्ट जो बना है इस स्थान का 1911 में ट्रस्ट बना हुआ है और यहाँ करीब 500 बीघा ज़मीन है।
सरकार पर्चा भी बांटी और उसको हाई कोर्ट निरस्त किया। तो यह तो बहुत पूर्व से सनातन धर्म का यहाँ सबसे बड़ा, हमारे सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग को बिहार का ये सुप्रीम कोर्ट। सुरक्षा व्यवस्था तो काफ़ी प्रबंध करना होगा, इतनी भीड़ आएगी, उसके लिए स्वयंसेवकों के स्तर पर क्या आप लोग व्यवस्था कर रहे हैं? इसमें एनसीसी के जो लोग हैं वो भी हैं, आरएसएस के लोग भी आ रहे हैं सेवा देने के लिए। मेरे एरिया के भी जितने नौजवान हैं सभी लोग आधार कार्ड जमा किया है, वॉलेंटियर यानी सेवा देने के लिए। हमारे अगल बगल से कुछ भाई बहनें भी आ रही हैं कि हम सेवा करेंगे। कल की कहानी है, एक सासाराम से बच्ची आई है कि हम बाबा के वहाँ जाके 5 बार दरबार में सेवा किए हैं, मैं यहाँ सेवा करूँगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। करीब 5000 वॉलेंटियरों की व्यवस्था है और उसके बाद सरकार भी हमको जिलाधिकारी महोदय के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि सारे प्रकार के सुख सुविधा एज ए डीएम पटना हम करेंगे। देखिए, आप देख रहे हैं ये आयोजन समिति से जुड़े अखिलेश जी हैं और इनका कहना है कि यहाँ पर जो व्यवस्था है वो स्वतः हो रही है और लोग आगे बढ़ चढ़ कर इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। अब यह देखना दीगर होगा कि बिहार के इस ऐतिहासिक आयोजन को लेकर जितनी भी दुविधाएं और जितनी बयानबाजियां हो रही हैं उसे सनातन धर्म के लोग कैसा मुंहतोड़ जवाब देते हैं। सामने आप जो देख रहे हैं यहीं पे दिव्य दरबार लगेगा धीरेन्द्र शास्त्री जी का और यहीं पे 3 लाख लोगों की बैठने की व्यवस्था हो रही है। पूरे टेंट पंडाल और स्थानीय स्तर पर भी जो व्यवस्थाएं हैं वो सामने नज़र आ रही है। हम आपको पीछे दिखाते हैं, ये तरेत पाली मठ है जहां पर नौबतपुर का इलाका है और जहां पर ये आयोजन हो रहा है। तरेत पाली मठ है और यहीं पे धीरेन्द्र शास्त्री जी का दिव्य दरबार लगना है। सामने आप जो देख रहे हैं तरेत पाली मठ नज़र आ रहा है और उसका ये गेट है और यहाँ से अंदर में इसके कॉलेज हैं, यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई होती है। साथ ही साथ जो ये मठ है उसके पास अपनी ज़मीन है जिससे जो आय होती है वो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में खर्च होता है। इसका अपना खुद का गौशाला है और जो लोग आ रहे हैं उनके रहने खाने की व्यवस्था भी तरेत पाली मठ कर रहा है। ऐसा संभावना है कि 3 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ जुटेंगे और सबके लिए यहाँ पर उचित प्रबंध किया जा रहा है। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमिक्स का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना।